देखो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी एपी, व्हाट इज एपी, इंट्रोडक्शन पार्ट था एपी का। एपी क्या है, किस चीज़ को हम अभी बोल रहे हैं। इसमें टर्म्स निकल के आई थी, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, है ना, वो चीज़ हमने सब डिस्कस की थी और कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, वो सब चीज़ हमने इसमें फर्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस की थी। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट इसकी जो टर्म बनती है दैट इज हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। एपी की जो nth टर्म है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म ऑफ एपी। देखो एपी की nth टर्म, सपोज करो आपके पास कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस डी है। इफ वी हैव इफ इन एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, common difference d, then the nth term of this AP is given by, उसकी nth term क्या होगी of this AP is nth term an is equal to a plus n minus 1 into d. This is the nth term और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसका क्या लिया हमने, कैसी एपी है हमारे पास, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो ऐसी एपी की जो जनरल टर्म है दैट इज an is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, किसी किसी बुक में an को जो है tn से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो वो दोनों एक ही चीज है, a plus n minus के 1 into d। अगर आप tn से लिखना चाहो तो tn and an आर द बोथ थिंग्स, रिप्रेजेंटेशन अलग है अलग अलग बुक में। ठीक है, तो किसी बुक में n, किसी बुक में tn यूज कर रखा है, तो ये an का ही बताया है। ठीक है, अब देखो क्या बताया है कि अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म आपके पास ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसकी जनरल टर्म हमारे पास ये होती है। तो ये कैसे निकलती है, कैसे हमने इसको जनरलाइज किया कि जनरल टर्म हमारे पास यही होगी। तो देख लेते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि जनरल टर्म क्या है, कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाए। देखो क्या लिया हमने इसमें, फर्स्ट टर्म लिए ए और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है आपके पास डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी के साथ अगर मैं ए पी लिखूं तो कैसे लिखी जाएगी, फर्स्ट टर्म सबसे पहले टर्म हम लिखते हैं ए पी की है दैट इज ए, और अगली टर्म क्या होगी, उसमें डी ऐड करेंगे ना। मैंने एपी बताया था कि एपी में क्या होता है, हमारे पास एपी कोई ऐसी चीज होती है जिसमें एक फिक्स नंबर को हम ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस वो फिक्स नंबर होता था, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस की थी। तो ये क्या है, जब कॉमन डिफरेंस आप क्या करोगे, ए में ऐड करोगे तो हमें दूसरी टर्म मिलेगी, फिर उस दूसरी टर्म में फिर डी आप ऐड करोगे तो हमें तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी एंड सो ऑन, ऐसी मिलती जाएगी। तो ए फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म में आप डी ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी ए प्लस डी, इस सेकंड टर्म में फिर आप डी ऐड करोगे तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी दैट इज ए प्लस 2d, इस थर्ड टर्म में फिर आप डी ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी दैट इज a plus 3d एंड a plus 4d एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, a भी बन गई। ठीक, अब आपने क्या लिया इसमें फर्स्ट टर्म, ये a क्या है, अगर मैं a फर्स्ट टर्म, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने जनरल टर्म लिखी है a n लिखी है ना, n मतलब के नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये एंड सो ऑन, सपोज करिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उस नंबर ऑफ टर्म्स को हमने जनरलाइज किया दैट इज a n equals to a plus n minus 1 into d के थ्रू। अब a इज इक्वल टू, अगर मैं a1 की बात करूं, a1 मतलब के फर्स्ट टर्म, तो वो क्या है आपके पास a, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं a2 लिखूं तो a, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a3 अगर मैं लिखूं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a4 अगर मैं लिखूं तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या, देखो क्या मिल रहा है आपको,
आप जो आप फर्स्ट टर्म लिखना चाह रहे हो, आपको उस फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस किया, तो देखो यहाँ 1 में से 1 माइनस करके 0 0 की मल्टीप्लाई d से तो a ही आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, a ही है, ठीक है। नेक्स्ट a2 जो सेकंड टर्म है, तो a2 आप लिखना चाह रहे हैं, तो a2 में a और प्लस सेकंड टर्म क्या है 2, तो 2 में से 1 माइनस करके और d की मल्टीप्लिकेशन, तो इट मींस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 into d, तो d हो जाएगा, तो a प्लस d, ये क्या बनेगा, ये तो आपके पास a ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a प्लस d आ जाएगा। देखो जरा, तो a प्लस d ही मेरे पास क्या है, सेकंड टर्म, तो a2 क्या आ गया मेरे पास, a प्लस d। ऐसे ही जब मैं थर्ड टर्म लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस 2d, और देखो जरा a प्लस 2d मेरे पास 3 है। ऐसे ही 4 क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, तो 4 टर्म ही मेरे पास a प्लस 3d है। तो इट मींस अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यही चीज अगर आपकी चलती चली जाए, यही चीज आपका चलती चली जाए n टर्म्स के लिए, n टाइम्स के लिए, तो an अगर आप लिखोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, n माइनस 1 इंटू d, मतलब जो भी आप नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहे हैं उस वन नंबर ऑफ टर्म्स में से आप 1 माइनस करके लिख रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले वाले टर्म्स होना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास a है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या था, जनरल टर्म थी। तो किसी भी एक भी हम जनरल टर्म लिख रहे हैं तो वो जनरल टर्म कैसे पढ़नी, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मतलब कि जितने भी आप उसकी वैल्यू लिखते जा रहे हैं उसमें से क्या कर रहे हैं, आपको अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें से a ही मिल जाएगा। 2 माइनस 1 2 है, तो 2 माइनस 1 3 है, तो 3 माइनस 1, तो ये क्या बन गया आपके पास। ये अगर आप इसको n टाइम्स तक लिखते चले जाओगे तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ, अगर 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, ऐसे ही n है तो क्या होगा, n माइनस 1, तो आपको वो nth टर्म मिल जाएगी। अगर सपोज करो आपको गिवन AP है, कोई भी AP गिवन है, उसमें से आपको कोई भी बीच की एक टर्म फाइंड आउट करनी है, तो वो टर्म आप इस जनरल टर्म की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वो जनरल टर्म की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम अभी एक एग्जांपल लेके उसको क्लियर करते हैं। देखो भाई क्या है एग्जांपल देख लिया हमने, ये कह रहा है कि फाइंड द 16th टर्म ऑफ द AP, ये AP गिवन है और इसके में क्या फाइंड आउट करनी है, 16th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन चलती जा रही है, ठीक। तो 16 टर्म है, 1 2 3 4 5 5 लिखी हुई है, 2 2 का डिफरेंस है, तो आप लिख के भी देख सकते हो कि भाई 16 वाली टर्म कौन सी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए 116 टर्म कौन सी होगी, है ना, 216 टर्म कौन सी होगी, 316 टर्म कौन सी होगी, तो आप जो है उसको ऐसे लिख के नहीं देखोगे, है ना। उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है, nth टर्म फॉर्मूला है ना, जो जनरल टर्म फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो देखो 16 टर्म, तो 16 टर्म जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इट मींस आपको फाइंड क्या करना है, a16 फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको जैसे ये a1 a2 a3 a4 a फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड सो ऑन n टर्म्स है, तो ऐसे ही आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे a16 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब a16 फाइंड आउट करने से पहले उस AP का, क्योंकि जनरल टर्म में देखो जरा हमें a चाहिए और n चाहिए, n तो है ही, हमें d चाहिए, a और d चाहिए, है ना। तो बेसिकली a और d चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, उस AP से a और d की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। a हमें पता है क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म है वो a ही होती है, तो इट मींस a अगर मैं लिखूं इसका, तो a है आपके पास इसका 3, ठीक है। d चाहिए, d निकालना है, d कैसे निकालते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस करके, है ना। लास्ट में पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि d कैसे फाइंड आउट करते हैं, द नेक्स्ट टू प्रीवियस माइनस करके। तो 5 में से 3 माइनस कर लो, या 7 में से 5 माइनस कर लो, 9 में से 7 माइनस कर लो, 11 में से 9 माइनस कर लो, ठीक है। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा इसका 2। तो अब हमारे पास a आ गया, d आ गया, हमें फाइंड आउट करना है a16, तो इट मींस a16 हमें फाइंड आउट करना है। a16 n के प्लेस पर क्या रखा मैंने 16, तो जहां जहां n है उसको 16 से रिप्लेस कर देंगे, a की वैल्यू लिख देंगे आप 3, a की वैल्यू 3 प्लस n कितना है 16, तो 16 माइनस के 1 और इनटू d, d कितना है हमारे पास 2, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 16 माइनस 1 5, 5 इनटू 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 15 3 30 33, तो a16 क्या आ जाएगा आपके पास 33, मतलब इस सीरीज की जो 16th टर्म होगी दैट इज 33। अगर आप 2 2 2 ऐड करते जाओगे और 16 पोजीशन देखोगे इसकी, तो क्या क्या आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस nth टर्म का यूज करेंगे और उसकी जो भी सीरीज गिवन होगी उस सीरीज की जो भी nth टर्म फाइंड आउट करनी होगी, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जैसे इसमें 16 पूछा था, किसी और सीरीज में कुछ और पूछा जाए, है ना, 18
26, जो भी आपके पास जो भी एन है, जिस भी एन के हिसाब से पूछ जाए उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस जनरल फॉर्मूले का यूज करके वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कि उस नंबर पे क्या वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये यूज है हमारे पास nth टर्म ऑफ जीपी का। हम कोई भी वैल्यू, कोई भी nth टर्म वैल्यू फाइंड आउट उसको कर सकते हैं। देखो जी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द 105 टर्म ऑफ द एपी दिस। एपी क्या है, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 एंड सो ऑन, ये एपी है। ठीक है, तो nth टर्म ये जनरल फॉर्मूला हमें पता ही है। इसके लिए हमें इसके लिए a चाहिए और d चाहिए, तो पहले हम इसकी a की बात कर लेते हैं। a यहाँ हमारे पास क्या है, 4 है। d की बात कर लेते हैं। d कैसे निकलेगा, जो नेक्स्ट है उसमें से फर्स्ट प्रीवियस है ना, नेक्स्ट प्रीवियस माइनस करके, तो इसको क्या है, देखो ये क्या है मिड सेक्शन में लिखा हुआ है, प्रॉपर में करोगे तो कितना हो जाएगा 9/2। तो 9/2 में से आप माइनस करोगे 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d आएगा। या फिर 5 में से आप 9/2 माइनस करो ना, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो कितना हो जाएगा, आंसर मिलेंगे 2, 8, 9 - 1 तो मींस 1/2। तो d आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला an = a + n - 1 * d। तो जनरल फॉर्मूला आपको फाइंड क्या करना है, 105। तो a 105 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 105। तो a की वैल्यू आप निकाल चुके, दैट इज 4। n क्या है 105 - 1, d की वैल्यू क्या है 1/2। तो 4 प्लस कितना हो गया 104 * 1/2। आप इसको क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 52। तो इट मींस 56। तो a 105 जो है वो आप क्या आ जाएगी आपके पास 56 आ जाएगी। इसका मतलब ऐसे अगर आप 105 टर्म्स लिखो तो वो टर्म्स जो बैठेगी वो कितनी आएगी, वो 56 आएगी। जैसे आपके पास a1 क्या है 4 है, a2 ये है, a3 ये, a4 एंड सो ऑन, जो करते हैं तो a105 जो है वो 56 आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस जनरल टर्म की हेल्प से कोई भी नंबर ऑफ कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। nth टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस बार फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एपी के एंड से, है ना। अभी जो हम फाइंड आउट कर रहे थे वो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमारे पास जो क्या है कंसेप्ट क्या है कि फ्रॉम द एंड, अगर कोई एपी आपको गिवन है और उसमें पूछा गया है कि फ्रॉम द एंड 6th टर्म कौन सी होगी, फ्रॉम द एंड 5th टर्म कौन सी होगी, फ्रॉम द एंड 10th 12th टर्म कौन सी होगी, बट फ्रॉम द एंड से, है ना, उस एपी के एंड से। तो एपी के एंड से जो nth टर्म है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, सपोज करो आपके पास क्या है, इफ a be the first term and d be the common difference and L be the last term of an AP, then nth term from the end, then nth term from the end is given by here is equals to L minus n minus 1 into d। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, nth टर्म फाइंड आउट करने का जर्नल टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अगर एंड से हमें क्या करना है, जर्नल टर्म फाइंड आउट करनी है, टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एंड दिस इज द जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे आया इसका भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इसमें देखो क्या क्या है आपके पास, एल लास्ट टर्म, उस एपी की लास्ट टर्म एन जो भी टर्म पूछी गई है, और d इज अ कॉमन डिफरेंस। तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी क्या होते हैं हमारे पास, ये nth टर्म है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, तो जिस एपी की फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म n है, तो एपी अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखी जाएगी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है L,
लास्ट टर्म इज एल, एल इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, अब अगर मैं इससे, ये तो हो गई लास्ट टर्म, इससे जस्ट पहले वाली टर्म लिखना चाहूं तो वो क्या लिखी जाएगी, वो क्या होगी आपके पास, वो L माइनस डी तो होगी। ठीक है, L माइनस डी, इसमें डी ऐड किया तभी तो ये आई, और इससे जस्ट और पहले वाली अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगी, L माइनस टू डी। ठीक है, तो लास्ट टर्म मैंने लिखी क्या, लास्ट टर्म क्या L है, और इससे जस्ट पहले L माइनस डी और इससे जस्ट पहले L माइनस टू डी। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज होके जो है वो यही है हमारे पास, मैंने डायरेक्ट लिखते हमने पहले है ना, तो ये आया कैसे, उसको इसको ही, इस चीज को ही कैसे हमने जनरलाइज किया है। ठीक है, तो देखो लास्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है L। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, L है। इस L को मैं कैसे लिख सकता हूं, L माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, L को कैसे लिख दिया, L माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। L में से हमने माइनस किया है क्या, 1 माइनस 1, 1 क्या है यार, 1 में से 1 0 हो जाएगा, तो इनमें से पार्ट 0 है, तो इनमें से L बचा, तो L को हमने रिप्रेजेंट नहीं कर दिया। ये क्या है, लास्ट टर्म। अब सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, अगर आप लिखो सेकंड टर्म फ्रॉम एंड से बात चल रही है सारी, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या है आपके पास, अभी हमने देखा L माइनस डी है। ठीक है, तो L माइनस डी, L माइनस डी को हम कैसे लिख सकते हैं, L माइनस डी को लिख सकते हैं L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 और 1 इंटू डी डी, तो L माइनस डी आ जाएगा मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं थर्ड टर्म लिखूं, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड से ही बात चल रही है, तो थर्ड टर्म एंड मैंने लिख के दिखाई दे दिस L माइनस 2d, तो L माइनस 2d जो है, और L माइनस 2d को हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यही चीज अगर मैं करते चला जाऊं, फोर्थ भी लिख लो, चलो एक फोर्थ फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो वो L माइनस 3d हो जाएगी, और उसको अगर हम देखें तो L माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखी जाएगी। ठीक है, तो 3 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 है ना, और ये 1 3 मतलब इधर से लास्ट फ्रॉम द एंड बात चल रही है, तो 1 माइनस 1, तो इट मींस अगर मैं इसको क्या करूं, nth टर्म के लिए लिखूं, है ना, इस चीज को भी अगर हम क्या लिखें, nth टर्म के लिखें, तो L माइनस n d है ना, तो वो कैसे लिख सकते हैं उसको, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यही क्या है, यही हमारे पास क्या थी, जनरल टर्म थी फ्रॉम द एंड। किसी भी nth टर्म को फ्रॉम द एंड अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आ गया हमारे पास, an इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यही क्या है हमारे पास, जनरल टर्म है nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो अगर फ्रॉम द एंड पूछा जाए तो हम इस nth टर्म को यूज करके फ्रॉम द एंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, देख लेते हैं इस पे भी एक एग्जांपल। देखो भाई क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी दिस। इस एपी की फ्रॉम द एंड 10th टर्म फाइंड आउट आपको करनी है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, लास्ट टर्म हमें गिवन है, दैट इज 254। तो एल की वैल्यू क्या है लिख लेते हैं, एल है हमारे पास 254। ठीक है, एन मतलब कि 10 टर्म फाइंड आउट करनी है। डी की रिक्वायरमेंट इसमें भी है, डी हम निकालेंगे, डी हमें पता है कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट फ्रॉम द प्रीवियस माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 माइनस कर लो, या फिर 14 में से 9 माइनस कर लो, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस के 4 इट मींस 5। तो डी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो डी 5 हो गया, एल 254 हो गया, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो A10 10th टर्म फ्रॉम द एंड की बात चल रही है, तो 10th टर्म फ्रॉम द एंड के ही लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A10 इक्वल्स टू L, L क्या है 254 माइनस n 10 है माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास है 5। तो 254 माइनस 9 इंटू 5 9 और 5, तो 254 माइनस 45, तो इट मींस 254 209। ठीक है, तो A10 क्या गया आपके पास 209। तो ये क्या आ गया आपके पास 10th टर्म फ्रॉम द एंड। लास्ट से 10th टर्म अगर हम देखें यहां से इधर से,
इधर से जैसे ये होगी लास्ट से फर्स्ट टर्म हो गई है, तो इससे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ऐसे 10th टर्म जो होगी वो कितनी होगी आपके पास 209। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट, जो nth टर्म में फाइंड आउट करनी है वो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।